चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू बैक टेस्ट सेटअप्स। ठीक है, बैक टेस्ट क्या होता है? जैसे मैंने बताया था कि कोई भी सेटअप चार्ट में पीछे किस तरीके से काम कर रहा है वो चेक करना हम बैक टेस्ट बोलते हैं, मतलब कि बैक वाले डाटा को टेस्ट करना। ठीक है, चलो अभी और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले सेटअप्स, जिसको भी सेटअप्स ना पता हो लास्ट वीडियो जाके देख सकता है, कैंडल स्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न, उसके अंदर सेटअप कैसे बनाते हैं हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद बैक टेस्ट, हाउ टू बैक टेस्ट। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आएँगी। सबसे पहली कि बैक टेस्ट कैसे करते हैं और दूसरी बैक टेस्ट क्यों करते हैं। दोनों चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, बैक टेस्ट कैसे करते हैं? ठीक है, लेट्स से मान लेते हैं एक, सबसे पहले हम एक सेटअप चूज़ कर लेते हैं। हमारे पास सेटअप क्या होगा? ठीक है, हमारे पास लेट्स से मान लेते हैं आप एक हेड एंड शोल्डर सेटअप आप बैक टेस्ट करने वाले हो। आपने चूज़ कर लिया मेरे को हेड एंड शोल्डर बैक टेस्ट करना है कि चार्ट पे कैसा काम कर रहा है। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले एक्सेल पे या एक कॉपी में आप इस तरीके का एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, ये अलग-अलग कॉलम है जिसके अंदर आप क्या डालेंगे? सबसे पहले एसएन, उसके बाद डेट, सीरियल नंबर, फिर डेट, फिर स्टॉक नेम, कौन से स्टॉक में आप बैक टेस्ट कर रहे हो, फिर सेटअप, कौन सा सेटअप बैक टेस्ट कर रहे हो और रिजल्ट। ठीक है, कैसे लिखना है? जैसे कि चार्ट में पीछे गए, आप कोई भी सबसे पहले तो चार्ट ले लो। जैसे अभी तो फिलहाल निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, कोई भी आप स्टॉक का चार्ट ले सकते हो। ठीक है, कोई भी XYZ। तो आपने 1 डाला, डेट डाली कि किस डेट पे वो सेटअप आप चेक कर रहे हो। जैसे कि लेट्स से आप चार्ट में पीछे गए, आपने देखा कि यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? आपने डेट देखी 16 तारीख। आप चार्ट, आप अपनी कॉपी में एक्सेल शीट पे आए, उसके बाद आपने लिखा एक, इधर डाल दी 16 तारीख प्लस जो भी मंथ है वो और ईयर, स्टॉक का नाम डाल दिया, अभी के लिए कुछ भी डाल देते हैं। सेटअप हमारा हेड एंड शोल्डर है। उसके बाद रिजल्ट में ये वाले सेटअप का जो टारगेट रहा है या फिर स्टॉप लॉस रहा है तो हम इधर लिख देंगे टारगेट। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करके आप डाटा एक पर्टिकुलर स्टॉक में 1 साल पहले जाएँगे और आज तक का सारा चार्ट देखेंगे। उसमें जितनी बार भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा होगा वो लिखेंगे और आप अपना यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे कि स्टॉप लॉस है या टारगेट है। ठीक है, अब ये तो हुआ कि करते कैसे हैं। अब करते क्यों हैं? देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ईज़ी सेटअप्स आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। जब आप एक चीज़ को बार-बार देखते हो ना चार्ट पे, तो आपकी ना आईज़ है ना वो इंडिकेटर का काम करने लगती है। आप बहुत जल्दी उस पैटर्न को पहचानने लगते हो। आपको समझ में आ जाता है कि ये पैटर्न कैसे बनता है। बहुत सी बार आप देखोगे कि अलग-अलग टाइप से बनेगा, तो आपको समझ में आ जाता है। जब आप एक ही सेटअप को बार-बार ढूँढते हो, देखते हो, तो आपका ईज़ी सेटअप आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। आपको सेटअप जल्दी दिखने लग जाते हैं। ठीक है? उसके बाद कॉन्फिडेंस ऑन सेटअप। अब आपने जैसे बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कोई भी यूट्यूबर हुआ, कोई भी चैनल हुआ, कोई भी कोर्स हुआ, अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी दे, तो बिना बैक टेस्ट के वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी लाइव मार्केट में फॉलो नहीं करनी है। आपको कोई भी स्ट्रैटेजी दे रहा है, आपको चार्ट पे जाना है, वो स्ट्रैटेजी टेस्ट करनी है, उसके बाद लाइव मार्केट में आके आपको ट्रेड करना है, सिंपल है। उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है सेटअप पे। जब आप एक स इस सेटअप को जब आपने ये सेटअप 1000 बार देख लिया, तो अब आप बताओ आपको एक्सपीरियंस आएगा, नहीं आएगा? तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब कॉन्फिडेंस किस-किस चीज़ में बढ़ जाएगा? पहला तो यू विल नो सेटअप विन रेट। आपको पता चल जाएगा कि आपका सेटअप अगर 100 बार बन रहा है, तो 100 बार में से कितनी बार आपका टारगेट देता है, कितनी बार स्टॉप लॉस देता है। और जब टारगेट देता है, तो कहाँ तक दे सकता है, ताकि आप वहाँ तक बैठ सको। ठीक है? तो पहला तो ये हो गया, कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके सेटअप का विन रेट पता चल जाता है और फिर ईज़ी टू होल्ड बिग प्रॉफिट। जब आपको पता है आपका ये वाला जो सेटअप है ना आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, मतलब 1:4, 1:5 तक भी दिया है, तो आपको समझ में आ जाता है कि इस सेटअप ने 1:5 तक भी दिया है पीछे चार्ट पे। तो आप 1:5 तक भी जाने का ट्राई करते हो और हो सकता है उससे भी ऊपर ट्रेल करने का कोशिश करो। तो जब आपको पता है कि ये सेटअप इतना टारगेट दे सकता है, हो सकता है कि 20 ट्रेड में से 1 में 1:5 दे। ठीक है? तो आप पहले तो नहीं पता होता कि ये वाली ट्रेड है 20 में से कौन-सी वाली, तो हम सारी जो भी ट्रेड्स होती है सेटअप रूल्स के हिसाब से वैसे लेते हैं। और उसके बाद हम प्रॉफिट को ट्रेल करते हैं, सिंपल। तो बैक टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम बैक टेस्ट ऐसे करते हैं इस तरीके से। इसके बाद आप और भी कॉलम्स लगा सकते हो जो भी आपको ऐड करने हैं जब आप बैक टेस्ट करने लगोगे। और उसके बाद ये पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं बट बेसिक पॉइंट्स तो यही है। और मेन चीज़ फिर ये भी आ जाती है, कॉन्फिडेंस ऑन सेटअप। आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कैसे बनता है? बैक टेस्ट से। जब आपको पता है आपका सेटअप आपने 1000 बार देख रखा है और 1000 बार देखने के बाद आपको पता है कि सेटअप अच्छा काम कर रहा है, तो आप क्या करते हो? आप कॉन्फिडेंस के साथ उस सेटअप को लेते हो कि हाँ, चलो देखते हैं।
ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे और कोई भी सेटअप आपको मिले, आपको सबसे पहले आपको बैक टेस्ट करना है। लाइव मार्केट में आओ, लाइव मार्केट में चेक करो, उसके बाद फिर छोटे फंड से ट्रेड करना शुरू कर दो। तो आज की वीडियो इतनी थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।